अभी इस वक्त मैं बलरामपुर ज़िले के रामानुजगंज में हूँ और अभी मेरा रामानुजगंज आने के दौरान एक यहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात होती है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार आपने देखे होंगे कि किस तरीके से ये जो विकास है समाज सेवी के रूप में काम करते हैं और लगातार जो है कि यहाँ के बुजुर्गों की बात करें या फिर बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखते हैं और हर वार्डों में जा जाकर समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। तो लगातार जैसे ही मेरे को जानकारी मिलती है तो मैं उनसे कुछ देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ वितरण कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पे यहाँ पे कुछ नागरिक भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं और वो समाज सेवी जो विकास जो हैं उनसे भी बातचीत कराने का प्रयास करूंगा और जानने का यही प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी क्या मानसिकता है और ऐसी सोच इन्होंने कब से ठान ली और कैसे इन्होंने आगे की क्या सोच बनाई है। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। और नहीं, हाँ, मैं नगर रामानुजगंज का रहने वाला हूँ और मैं समाज सेवी संस्था जन चेतना कल्याण मंच का संचालक हूँ। और मैं लगातार सर 23 वर्षों से इसी वार्ड में जहाँ भी मैं खड़ा हूँ सर 24-23 वर्षों से लगातार ठंडा के दिन में कम्बल बांटता हूँ सर। और जो गरीब छात्रा जो नहीं पढ़ सकते हैं सर उनको गोद लेकर उनको पढ़ाने का जिम्मा लेता हूँ। और जो मैं अपना जन्मदिन या कोई भी उपलक्ष्य जो मैंने हमारे जो साथी हैं सर अपनी संस्था के जन्मदिन जो सर इसी वार्ड में मनाते हैं अपना जन्मदिन, ताकि सर हम खुशी मान लिया अपने घर में मनाए तो क्या है कुछ परिवार खुश होंगे, 4-5 लोग खुश होंगे। और यहाँ अगर हम लाकर कुछ बांटते हैं और कुछ देते हैं तो यहाँ पर हमारे सैकड़ों बच्चे खुश होंगे। इस उद्देश्य से लेकर अपना कुछ भी खुशी का इजहार मनाने के लिए, चाहे शादी का सालगिरह हो चाहे जो भी, हमको कुछ भी छोटा भी खुशी महसूस होता है तो मैं इसी वार्ड में आकर अपना खुशी सर ऐसा नहीं लगता है कि आजकल देखते होंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोग किसी पे कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आपने खुलकर मतलब खुले मैदान पे आके लोगों का सहयोग कर रहे हैं सर, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और फिर क्या लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग पैसा खूब कमाते हैं सर। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए लेकिन समाज में कुछ ऐसा छाप छोड़ जाइए। पैसा खूब कमाते हैं सर, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए लेकिन समाज में कुछ ऐसा छाप छोड़ जाइए जिससे आपका समाज में एक अलग पहचान। हमको सर समाज सेवी संस्था जुड़ने के बाद सर हमको इज्जत बहुत मिलता है, समाज में सम्मान बहुत मिलता है सर। उसी सम्मान इज्जत के साथ मैं चाहता हूँ कुछ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए और मैं लगातार प्रयास करता हूँ कोई भी गरीब निर्धन कोई भी रहे मैं उसके भलाई के लिए और उसके पढ़ाई के लिए जारी के लिए मैं तत्पर रहता हूँ सर। चलिए ये हैं विकास दुबे जी। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करूँगा। थोड़ा सा सामने आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? दीपक। कौन से क्लास से पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं। स्कूल छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। क्या खा रहे हैं अभी? बिस्किट। अभी आपके सामने एक जो शख्सियत आए हुए थे विकास दुबे, इनको जानते हैं? जानते नहीं थे, मतलब बहुत जनाते हैं, मतलब देखते हैं। तो इनको जानते हैं कि नहीं आप? जानते सबको जानते हैं, नाम नहीं। अच्छा, नाम नहीं पता है। ये इससे पहले भी आए होंगे आपके पास? हाँ। क्या क्या पहले लेके आए थे? पहले कपड़ा तो लाना थे और चप्पल लाने थे, बिस्कुट लाने थे, केला लाने थे, बहुत कुछ मिठाई से लाने थे और कपड़ा भी लाने थे। अच्छा, तो मतलब ये आपके मोहल्ला में आके वितरण करते रहते हैं, है ना? चलिए ये है हालांकि, लेकिन यहाँ के कुछ मेरे साथ कुछ आंटी भी आई हैं सामने। मैं उनसे आंटी क्योंकि थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। भैया अभी ये विकास दुबे जिनका नाम है और ये आपके रामानुजगंज क्षेत्र के हैं, है ना, और समाज सेवी के रूप में कुछ काम करते दिखते नज़र आते हैं। मैं पेपरों में न्यूज़ चैनलों में मैंने देखा, तो आज
मैं उसी मकसद से निकला था कि आखिर उनसे शायद मेरी मुलाकात हो जाए, और मुलाकात भी हो गई। तो उनसे मैं बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। आप क्या बोलना चाहेंगे विकास दुबे जी को? मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि जो विकास दुबे कार्य कर रहे हैं और उनको देखते हुए और लोगों को इसमें प्रेरित होना चाहिए और कार्य करने के लिए जो है ना और इच्छुक होना चाहिए कि लोग जो गरीब हैं पढ़ाई कर सकें, जिनके पास ठंडा के दिनों में कंबल नहीं है उसको कंबल मिल सके, कोई भूखा ना रहे, उसके द्वारा जो है ना उनके द्वारा समय समय पर भोजन दिया जाता है, चप्पल के बिना कोई सोना जब तक व्यवस्था कराया जाता है, कंबल व्यवस्था कराया जाता है। हम लोग को प्रेरित होना चाहिए सर, और औरों को आगे आना चाहिए और उनका हाथ बढ़ाना चाहिए। जो विकास दुबे हैं लगातार अपनी प्रयास जारी रखे हैं, क्या इनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि भगवान इनको जो है इनके जैसा और जो भी को मतलब सम्मान में जो है ना इनको और भगवान करे कि और जो है आगे बढ़े और इसी प्रकार जो है कार्य करते रहें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा पड़ेगा सर MD सलाम मंसूरी। अच्छा, चलिए, स्थानीय नागरिक हैं और मैं एक चीज़ और इनसे बातचीत करने के लिए भूल हो गया था, इनसे बातचीत कराने का प्रयास करूँगा। विकास जी, अभी जिस तरीके से आपने जो पहल उठाई है, लगातार कहीं ना कहीं आपको देखकर और लोग भी इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे आपके क्षेत्र में या फिर आपके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं। लेकिन एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास जो आप बंटवारा करते हैं, कहीं से फंडिंग होता है, कोई देते हैं कोई समाज से, या फिर आप खुद अपने पैसे से करते हैं? सर पहले तो नहीं मिलता था सर, लेकिन लगातार जो है लगातार हम 18-19 वर्ष से किए सर, लेकिन ये 2-4 वर्षों से अब धीरे धीरे लोग जागृत होने लगे और जो है वो स्वयं ना करके उस पैसा जो है हमको ला कर देते हैं, जिससे मैं लोगों को सेवा कर सकूँ। देखिए, यदि मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों यदि समाज सेवा के रूप में यदि कार्य करना चाहते हैं तो विकास दुबे जैसे काम करने के लिए और इनकी जो मानसिकता, इनकी जो सोच है उसको देखकर आप भी कर सकते हैं। तो लगातार ऐसी हम कई मुहिम दिखाते रहेंगे और लगातार अभी फिलहाल तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TP न्यूज़, विजय लाल मरकाम, बलरामपुर। अभी जिस तरीके से जो आप लोगों को जो दिखा रहा था कि यहाँ पे एक विकास दुबे जो हैं समाज सेवी के रूप में किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहाँ के नगर पंचायत जो है रामानुजगंज में किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, यहाँ के कुछ नागरिक भी हैं। तो मैं उनसे बातचीत कराने का प्रयास करूँगा कि आखिर विकास दुबे कब से ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और क्या इनकी कुछ जानकारियाँ हैं। तो मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। भैया, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार ठाकुर, क्या काम करते हैं आप? जी, बाइक बनाते हैं, और मतलब बाइक की दुकानें हैं। ये दीपक कुमार ठाकुर हैं, इनकी बाइक की दुकान है। कहाँ? रामानुजगंज में ही है। रामानुजगंज में। तो कितने सालों से आप दुकान का काम करते हैं? 26-27 साल। दीपक भैया, अभी मैं आपके रामानुजगंज में आया हुआ था। मुझे कुछ दिनों में न्यूज़पेपर और एक वीडियो देखा हुआ था कि आपके यहाँ एक विकास दुबे जो हैं सामाजिक सेवा का काम करते हैं, लगातार करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि काश मैं रामानुजगंज में आऊँ और वो विकास दुबे जो लगातार समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे को दिखे और लगातार वही समाज सेवा का काम करते नजर आए। अभी कुछ बच्चों से मिल रहे थे, कुछ वहाँ बंटवारा कर रहे थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और फिर मैं वही बात को जानने के लिए आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि आखिर विकास दुबे समाज सेवा का काम कब से कर रहे हैं और क्या आपको कुछ जानकारी है? जी, रामानुजगंज की जनता बहुत खुश है। ये करीब 20-25 वर्षों से उनकी संस्था का आरंभ किया गया अध्यक्ष के रूप में। और ये जो है कि मैंने हर एक वार्डों में जाते हैं और जो भी गरीब लोग हैं उनके पास मान लीजिए ठंड के मौसम जो काटते रहते हैं उनको कंबल वितरण करते हैं। उनके बच्चों के लिए कपड़े जो है वस्त्र कई सामग्री जो है उनको आर्थिक हर की स्थिति मतलब जो अगर उनके पास पैसे भी नहीं ट्रीटमेंट के लिए तो उनको पैसे तक दिए। तो इनको कहीं से कुछ फंडिंग वगैरह मिलता है या फिर खुद के खर्चे से सब कुछ? नहीं, अपने खुद के खर्चे से कर रहे हैं। तो क्या ऐसे जनताओं के बीच क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो लगातार समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे भगवान के रूप में काम कर रहे हैं वैसे भी और विकास कीजिए, जितने भी हो सब विकास कीजिए। देखिए, जिस तरीके से हालांकि वहाँ पर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि विकास दुबे को मैं उनकी जीवन की मनोकामना करता हूँ, या इस तरीके से कुछ लोग बात कर रहे थे। लगातार उनकी
जिस तरीके से देख पा रहे थे, लेकिन मैं वही विकास दुबे का मैं दुकान दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये विकास दुबे का ये वही छोटी सी एक दुकान है और यहीं से पूरा इनका काम जो देख पा रहे हैं। मैं एक बार बोलूँगा कि ये दिखाएं, यह दुकान दिखाएं कि यही वो दुकान है। यहीं पर ये देख रहे हैं डिक्शनरी वगैरह का ये दुकान पड़ा है और यह विकास दुबे हैं। लगातार जिस तरीके से, हालांकि अभी वार्ड नंबर 14 जो वार्ड नंबर 14 ना, वार्ड नंबर 14 में जो अभी बच्चों के साथ जिस तरीके से आप देख रहे थे कि आखिर ये विकास दुबे लगातार जो है, कुछ दिन पहले भी मैंने एक जो न्यूज़ पेपर में देखा था कि विकास दुबे रामानुजगंज के रहने वाले हैं, लेकिन मैं आज सोचा कि आज वो विकास दुबे से मेरी मुलाकात होगी और सुबह सुबह मैं रामानुजगंज में पहुंचा और मेरी मुलाकात इसी दुकान पे होती है। और मैं सोचा कि आज क्यों ना वही विकास दुबे को आपके पास दिखाने का प्रयास करूँ। तो लगातार, हालांकि जिस तरीके से अभी ये बता रहे थे कि यहाँ पे विकास दुबे जो है लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चे से जो बातचीत कर रहा था, लगातार इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताएं कि आखिर विकास दुबे जैसे जो संदेश अभी लगातार जो क्षेत्र में जो दिख रहा है, लगातार ऐसी आने की और विकास दुबे की ज़रूरत पड़ेगी। तो नमस्कार, देखते रहिए टीपी न्यूज़, विजय लाल मरकाम।